अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। बहुत टाइम के बाद एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आ रहा हूँ। आज थोड़ा सा न्यू अंदाज़ में, पहले मैं बैठ के वीडियो बनाता तो आज थोड़ा सा बाहर हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे यूरोप के लिहाज से, कि वर्क परमिट के लिहाज से, कि जी वर्क वीज़ा ये देते हैं या नहीं देते, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और यहाँ पे मैं दो जो फर्म हैं उनकी लिंक भी, नेम भी आपको लिख दूँगा कि आप गूगल पे जाके चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मेरी बातें ठीक है या गलत है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना, ताकि वर्क परमिट के लिहाज से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। देखें, सबसे पहले ये दो वेबसाइट हैं, दो फर्म हैं, इनके मैं लिंक भी दे दूँगा और इनके नाम भी लिख देता हूँ, आप गूगल पर जाके चेक भी कर लीजिएगा। तो अगर यूरोप में देखें, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और पहली बात है कि जो बंदा यूरोप में जब आप आ रहे हैं ना, तो अगर आपको कोई बंदा ये कह रहा है ना कि यार इंग्लिश के साथ गुजारा हो जाएगा, वो मैं नहीं समझूंगा कि आपके साथ सिंसियर है और आपको कोई सिंसियर एडवाइस दे रहा है। वो ठीक है कि जी मैंने देखे हैं इंग्लिश में भी मिल जाती हैं। देखिए, वो पुराने टाइम था, अब बहुत कंपटीशन है, ठीक है। तो इसलिए यूरोप में अगर आपने कम्पीट करना है तो आप में एक मतलब स्किल इस तरह के होने चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करें और बहुत कम लोगों के पास हो, कि कंपनी आपको हायर करते हुए हेजिटेट ना हो, ठीक है। बेशक आप 30+ भी हो गए हैं, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने किसी भी यूरोपियन कंट्री में आ रहे हैं, लाइक अगर आप बेल्जियम में आ रहे हैं तो आप फ्रेंच या डच में से एक ज़ुबान B2 लेवल तक लाजमी करके आ जाएं पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे डिग्री डजेंट मैटर। देखें, मुझे खुद ऑफ़र हुई हैं, फुल टाइम जॉब ऑफ़र भी हुई हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपसे क्या रिक्वायरमेंट्स करते होते कि जी आप लैंग्वेज आती है आपको या नहीं आती, ठीक है। तो लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन यूरोप, ठीक है। आप लाइक जर्मनी में भी अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने वहाँ पर भी 200 से, और यहाँ पर मैंने वेरीफाई भी किया है। अब सिनेरियो क्या है वर्क परमिट का। देखें, अगर मैंने यहाँ पे फर्म विज़िट की, मैंने उनसे वेरीफाई किया कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से B2 लेवल डच या फ्रेंच कर लेता है और उसके पास प्रैक्टिकल स्किल भी हो और बैचलर्स की डिग्री वगैरह भी हो या FSc की डिग्री भी हो, तो वो वर्क परमिट अगर अप्लाई करे आपके थ्रू, तो क्या आप उसे फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात की कि ओबियसली हम देंगे, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट्स लैंग्वेज की और जो प्रैक्टिकल स्किल है, लाइक हमें कोई ड्राइवर चाहिए या इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर, यहाँ पे ये गाड़ी भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहते हैं कि हम उन्हें फुल टाइम पर जो जॉब है वो ऑफ़र करेंगे। हमें ये मैटर नहीं करता कि उसकी क्या डिग्री है, अगर वो ये लैंग्वेज और करिए, आप जाके आप ये वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि डिग्री वो वैसे भी नहीं मांग रहे होते, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास B2 लेवल तक डच या फ्रेंच, या आप जर्मन जा रहे हैं तो जर्मन आनी चाहिए आपको, इटली में जा रहे हैं तो इटालियन आनी चाहिए आपको, तो इसी तरह स्पेन में जा रहे हैं तो स्पेनिश आनी चाहिए। तो यूरोप में अगर आपको लैंग्वेज आती है ना, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंग्लिश के साथ देखें, यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, ये जो अगर आपके पास आज के वक्त में टेक्निकल डिग्री नहीं है ना, तो ये PhDs और ये मैथ और ये फिज़िक्सें और ये केमिस्ट्री हैं, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है, ठीक है, और लैंग्वेज भी नहीं है, तो यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलने वाली। फिर आप लोगों से यही सुनेंगे यार जॉब नहीं मिलती, जॉब। जब उनसे पूछे ना कि क्यों नहीं मिलती, वो नहीं वो बात बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिंसियर एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आपका यूरोप आने का प्लान है और आप चाह रहे हैं कि आप वर्क परमिट में आ जाएं, क्योंकि वर्क परमिट के बड़े क्वेश्चन आते हैं कि यार वो कैसे मिलता है, उसका बताएं अगर हम स्टडी नहीं करना चाह रहे। तो आप सबसे जो बेस्ट वे है ना, आप लैंग्वेज सीखें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को। देखें, लैंग्वेज के साथ आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। देखें, यहाँ पे आपको विद इन मंथ भी परमानेंट जॉब मिल जाती है। आप यहाँ पे जैसे अगो है और ये सेंजुराइन है, ये दो फर्म वगैरह यहाँ पे हैं, तो आप इनको जाके गूगल पे जाके चेक करें और इनकी जॉब की रिक्वायरमेंट चेक करें। तो मोस्टली ये लैंग्वेज मांग रहे होते हैं और आपके पास एक प्रैक्टिकल स्किल होना चाहिए। तो जो आपकी सैलरी है वो 3000 यूरोज़ तक जाती है पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद गाड़ी भी प्रोवाइड आपको की जाती है कंपनी की तरफ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज और प्रैक्टिकल स्किल आना चाहिए, ठीक है। जो बंदा आपको ये बोल रहा है ना कि यूरोप में इंग्लिश भी काम आ जाएगी, जी इंग्लिश के बड़ी जॉब्स हैं, ये वो बिल्कुल आपके साथ सिंसियर नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि यूरोप की किसी भी कंट्री में आ रहे हैं, उनकी आप B2 लेवल तक एक लैंग्वेज करके आ जाएं और प्रैक्टिकल स्किल, मैं 110% श्योर हूँ कि आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी और आप इजीली सेटल हो जाएंगे। अब इससे ज़्यादा मैं आपको भाइयों की तरह मतलब गाइड नहीं कर सकता। जो मुझे सही इन्फॉर्मेशन थी
जो बिल्कुल सिंसियर एडवाइस थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।